दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है ले इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है, जिसके पास ही पड़ता है लगभग 4,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हेमिस, और जिसको प्लान था एक्सप्लोर करने का एंड इसमें 2 हाइक्स करने का। एक लगभग 6,200 मीटर की पीक सोजोंगो, जो होने वाला था लगभग 7 दिन का एक्सपीडिशन, और दूसरा सेम डे एक ऑलमोस्ट 5,000 मीटर के माउंटेन पास को क्लाइम करके वापस ले आना। ये दोनों क्लाइम्स इस हेमिस नेशनल पार्क के 2 डिस्टिंक्ट और खास एरियाज में होने वाली थी, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। हेमिस का नेशनल पार्क लेह के साउथ में पड़ता है और एक बहुत ही रगेड रीजन है जो कंप्लीटली घिरा हुआ है ज़ंस्कार की पहाड़ियों से। इंडस रिवर इस नेशनल पार्क की एक अप्रॉक्सीमेट नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर इस नदी के सदर्न बैंक्स का थोड़ा सा भाग ओवर द ईयर्स एलुवियल सेडिमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से रिलेटिवली फ्लैट है, एंड इसीलिए इस नेशनल पार्क की नॉर्दर्न पेरिफेरी पर इसके कुछ मेजर विलेजेस पड़ते हैं, जैसे स्टोक, हेमिस, जहाँ है लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, और लद्दाख की ओल्डेस्ट स्टैंडिंग मोनेस्ट्री ऑफ अलशी भी इस पार्क के आउटस्कर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके ईस्ट में नेशनल हाईवे 3 या लेह मनाली हाईवे इस नेशनल पार्क की अप्रॉक्सीमेट ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, जिसके अलोंग अगेन कुछ काफ़ी प्राचीन विलेजेस पड़ते हैं। दक्षिण में सराप नदी, जो कि ज़ंस्कार नदी की वन ऑफ द 2 ओरिजिन स्ट्रीम्स है, हेमिस की सदर्न बाउंड्री बनाती है, और इसके पास से ही जाती है सराप रोड भी, जो हिमाचल को शिंकुला पास के थ्रू लद्दाख से कनेक्ट करती है, एंड जिस पर पड़ता है पुरने का गांव, जहां है फुटकल की एंशिएंट एंड अमेजिंग मोनेस्ट्री। फाइनली हेमिस नेशनल पार्क की वेस्टर्न बाउंड्री पर है ज़ंस्कार रिवर, जिसके अलोंग अब एक रोड भी बन गई है, जो ज़ंस्कार के सबसे बड़े टाउन पदुम और इसकी एंशिएंट कैपिटल जांगला को लेह से कनेक्ट करती है। ये रोड दरअसल इस नेशनल पार्क के बीच से जाती है, और इस नेशनल पार्क के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है सुमदा वैली को बाकी नेशनल पार्क से अलग करती है। फाइनली ये रोड नेशनल हाईवे 1 या श्रीनगर लेह हाईवे को चिलिंग के पास जाकर मिलती है, और जिसके पास ही पड़ता है ज़ंस्कार और इंडस रिवर का संगम पॉइंट भी। अभी आगे इस नेशनल पार्क के बारे में और जानेंगे, पर फिलहाल लेह पहुंचकर 2 दिन थोड़ा बॉडी को हाई ऑल्टीट्यूड हाइक्स के लिए एडजस्ट किया और कुछ लोकल साइटसीइंग भी की, जिसमें इन्वॉल्व था एक छोटी 1 किलोमीटर वॉक टू द लेह पैलेस, और जिसके थोड़ा और ऊपर है खूबसूरत सेमो नामग्याल गोम्पा भी, जो इस लेह सिटी का हाईएस्ट वेंटेज पॉइंट है, एंड जहां से मिलते हैं इस लेह टाउन के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ से वैसे इस हेमिस नेशनल पार्क की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के व्यू भी मिलते हैं। इसके बाद शांति गोम्पा देखा, एंड जिसके बाद ऑन डे 3 तो सुबह के बज रहे हैं 7, हम हैं लेह में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना हाई माउंटेन डे ट्रैक नियर लेह टू स्टोक ला। Now, mountain pass is essentially a gap in a mountain range or ridge, often in the form of a col or saddle, जहां से crossing them becomes easier या feasible. अपने स्टोकला के ट्रैक के स्टार्ट में हम निकले लेह से विया कार, फिर पास किया लेह एयरपोर्ट, फिर नेशनल हाईवे 1 छोड़ा, एंड देन पास किया स्पितुक का खूबसूरत गांव ऑन स्पितुक जिनशन रोड, फिर क्रॉस करी इंडस रिवर, और फिर आया एक ब्रेथ टेकिंग प्लेटू। इस पर थोड़ी देर तक चलने के बाद जिनशन से थोड़ा पहले अगेन हम ड्राइव करते हैं ऑन बैरन माउंटेन रिजेस। व्यूज बदलते हैं बट स्टिल रिमेन अमेजिंग। जिनशन के बाद से रास्ता हो जाता है खराब, एंड टेरेन एक बार फिर बदलता है, और इस पर ड्राइव करते हुए हम पहुंचते हैं टू द विलेज दैट लाइज इन द हार्ट ऑफ स्नो लेपर्ड रीजन, रुम्बक विलेज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ट्रैक टू स्टोक विलेज तक। रुम्बक विलेज पड़ता है इन द हार्ट ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क and has the highest density of snow leopards in the world. तो इस सामने रुम्बक विलेज at 3950 meters, यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैक टू स्टोक।
आज के इस ट्रैक में हम जाएंगे 12,500 फीट पर लोकेटेड रुम्बक विलेज से 11,500 फीट पर स्टोक विलेज तक। इन दोनों विलेजेस को कनेक्ट करता है 16,000 फीट का हाई माउंटेन पास स्टोकला, जो होगा हमारा आज के ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट। और आज के पूरे ट्रैक का डिस्टेंस करीब 18 किलोमीटर का है। रुम्बक से निकलते ही तो इनिशियली द इंक्लाइन इज क्वाइट ग्रेजुअल, पर रास्ते में आती है हेमिस की एक कैंप साइट, जिसके बाद इंक्लाइन एक लेवल बढ़ता है। रुम्बक से स्टोकला टॉप का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, जबकि दूसरी तरफ से ये है 13 किलोमीटर, जिसमें 6 किलोमीटर का स्टीप डिसेंट या असेंट है। तो करंटली है स्टोकला टॉप के रास्ते पर। स्टोक विलेज फाइनल डेस्टिनेशन है। 4250 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर है। अबाउट 750 मीटर्स और जाना है। वैसे जब जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा किंगडम में इंटीग्रेट किया था, तब वहां की रॉयल फैमिली ले पैलेस को छोड़कर इंडस रिवर के अक्रॉस स्टोक पैलेस में शिफ्ट हो गई थी एंड स्टिल लिव्स देयर। स्टोक विलेज acts as a base also for ascent to Stoke Kangri. चार 350 मीटर चढ़ चुके हैं। वहां से आ रहे हैं स्टोकला पास के लिए। अब वैसे तो पूरा ही हेमिस नेशनल पार्क का एरिया काफी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, पर इसका ओवरऑल इंक्लाइन ईस्ट की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। और यहाँ दो रीजन्स स्पेसिफिकली ऐसे भी हैं जहाँ कई 6000 मीटर से ऊंची पीक्स मिल जाती हैं। एक तो यही रुम्बक वैली का, जहाँ पड़ती है लेह के सबसे करीब 6000 मीटर से ऊंची पीक ऑफ स्टोक कांगड़ी, और दूसरा रीजन ईस्ट में है जहाँ कई 6000 मीटर से ऊंची पीक्स का क्लस्टर है, जिसमें है हेमिस की सबसे ऊंची पीक ऑफ कांगयाटसे 1 एट 6406 मीटर्स, और जिसमें हमारी पीक जोजोंगा भी पड़ती है एट 6250 मीटर्स। और डिटेल्स पर बाद में आएंगे। इस रिवलेट को क्रॉस करके एक स्टीप इंक्लाइन आएगा ये वाला सामने, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ऑल्टीट्यूड करीब 2 घंटा 10 मिनट हो गए सोते हुए, और ऑल्टीट्यूड है वही 4380 मीटर्स। अब इस रिव्यूलेट क्रॉसिंग के बाद ऑल्टीट्यूड का ग्रेडियंट एक लेवल और बढ़ता है। तो लगभग 4500 मीटर पे हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर ऑल्टीट्यूड वी हैव क्लाइम्ड। आधा ऑल्टीट्यूड और चढ़ना है, 500 मीटर और। So let's see how it goes. Incline will become even steeper, I guess. तो वहाँ वो सामने वो दिखाई दे रहा है स्टोकला माउंटेन पास। इसको क्रॉस करके आएगा स्टोक विलेज, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। काफी सुंदर जगह है, क्वाइट नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। रुम्बक से स्टोकला का ग्रेडियंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता हुआ टुवर्ड्स द टॉप तो ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज का ही हो जाता है। 50 से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60-65 होएगा। ओ भाई, बड़ा सामने माउंटेन पास स्टोकला, थोड़ा सा बचा है, चलते हैं। और ये पहुंच गए हम आज के ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट स्टोकला 16,000 फीट पर। इसके बाद यहाँ से 13 किलोमीटर नीचे उतर कर आया स्टोक का विलेज, जहाँ पे ये ट्रैक खत्म होता है आज का। 18 किलोमीटर टोटल। स्टोकला की हाइक से वापस आने के बाद एक दिन का रेस्ट किया एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट किया अपने 7 डे एक्सपीडिशन को टू क्लाइम जोजोंगो पीक इनसाइड हेमिस नेशनल पार्क एक बस में। अब वैसे तो पिछले कुछ सालों में लद्दाख में काफ़ी रोड्स बन गई हैं और हेमिस के भी कई गांवों तक रोड्स पहुंच गई हैं, पर स्टिल टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस
हेमिस के काफ़ी भाग को इससे अलग रखा गया है। एंड सो इसीलिए all you will find here is complete wilderness, just huge mountains, rivers, and beautiful skies, and of course animals, as we are essentially entering into the leopard country. But you don't see much of them that easily. तो इसीलिए हमारी ये रोड जर्नी ज़्यादा लंबी होगी नहीं। लेह से हम निकले ऑन NH3 या लेह मनाली हाईवे पर। रास्ते में क्रॉस करी शे एंड थिक्से की खूबसूरत मोनेस्ट्रीज। पहुंचे कारू, जहां से एक रोड ईस्ट लद्दाख जाती है टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। यहीं से राइट एक रोड जाती है टुवर्ड्स लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री हेमिस की। हमने कंटिन्यू किया ऑन NH3 एंड पहुंचे उपशी, जहां से हमने इंडस रिवर वैली को छोड़ा और असेंड करना शुरू किया ऑन दिस हाईवे। दरअसल लेह की वैली कार्व्ड बाय द इंडस रिवर घिरी हुई है दो डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस से, लद्दाख और ज़ंस्कार। तो यहाँ से नॉर्थ जाने के लिए पार करनी होती है लद्दाख रेंज, और साउथ जहाँ हम जा रहे हैं वी आर एसेंशली एंटरिंग इन द मिड्स ऑफ ज़ंस्कार रेंज। तो इन आर असेंट ऑफ द ज़ंस्कार रेंज सबसे पहले इस रास्ते पर आया मीरू का गांव, और फिर हम पहुंचे लाटो लेह मनाली हाईवे पे। लेह से करीब 1.5 घंटा दूर। पहले उपशी के बाद मीरपुर, ये समझ लो दैट विलेज आता है, फिर लाटो, और उसके बाद रूम से लेह मनाली हाईवे का आखिरी विलेज। हम हैं लाटो में, हमारा फर्स्ट स्टॉप बेस कैंप। ये कैंप साइट हमारी कैंप लगे हुए हैं, सराउंडेड बाय दीज बैरन माउंटेन्स विद अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस। धूप काफी तेज है। करंटली है अबाउट 4000 मीटर्स पे, 4050 टू बी एग्जैक्ट, और अ वंडरफुल प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली विलेज है, तो एक आध शायद गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, और एक आध रेस्टोरेंट्स भी हैं। कल से वी शैल बी मूविंग टुवर्ड द विल्डरनेस इन सेंट्रल लद्दाख। तो कैंप साइट के साथ ये रिवर स्ट्रीम, आई थिंक ये टांगलंगला से आ रही है, तो इसी रोड पे मिली मनाली हाईवे पे लाटो के बाद जैसे मैंने कहा रूम से विलेज जाता है, और उसके बाद आता है टांगलंगला माउंटेन पास, लेह मनाली हाईवे का हाईएस्ट माउंटेन पास एट अबाउट 5300 मीटर्स ऑल्टीट्यूड। तो ये रिवर स्ट्रीम मोस्ट लाइकली वहीं से आ रही है, कि इस जगह इंडस रिवर में ये रिवर स्ट्रीम मिलती है। शाम को टाइम था एक एक्लेमेटाइजेशन हाइक करने का। हाई ऑल्टीट्यूड पर बॉडी को अडेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है टू ट्रैक एट अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड स्लीप एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड। और इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हर इवनिंग को हम एक एक्लेमेटाइजेशन हाइक करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटायर एक्सपीडिशन। तो डे 1 एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक, नीचे लाटो का विलेज, फिर सामने पहाड़, और पहाड़ों के पीछे ज़ोजोंगो एंड अ स्मॉल रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग इन द लेक। ये नीचे से अलोंग द रिवर बेड जा रहा है हमारे कल का लाटो से रास्ता, और वो है एक माउंटेन पास जो हम परसों क्रॉस करेंगे, जिसके बाद हमें दिखाई देगी अपनी ज़ोजोंगो पीक। अपनी एक्लेमेटाइजेशन हाइक से कैंप साइट की तरफ वापस आते हुए थोड़ा सा लाटो के विलेज को एक्सप्लोर किया, which actually is quite an ancient village with at least 1000 years old history. And after this, we called it a day. तो आज के दिन on day 2, the real adventure starts. आज का आधा रास्ता gradual hike ही होगी, as we travel upstream of this river, जिसका नाम है श्यूल तोकपो। जो हमारी कल की कैंप साइट जहां से वो नदी फ्लो कर रही थी वो थी मुंदर तोकपो। लद्दाखी में स्मॉल ग्लेशियल रिवर स्ट्रीम्स को तोकपो बोलते हैं। अब इनिशियली हाइक तो मुश्किल नहीं थी, पर क्योंकि ये रिवर काफ़ी जिगजैग थी, इसकी एक साइड पर कंटिन्यूसली चलना पॉसिबल नहीं था।
तो इसीलिए आज का हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकला इस रिवर को कई बार क्रॉस करने में, कुछ इस तरह। Crossing the Markha River Valley by forming human chains. पानी तो काफी ठंडा था ही, कई जगह वाटर करंट भी काफी तेज था। सो अनलेस यू वांट टू पुट ऑन एंड ऑफ योर शूज एवरी 10 मिनट्स, कैरिंग फ्लोटर्स इज हाईली एडवाइज्ड। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि हेमिस नेशनल पार्क का पूरा एरिया बहुत ही रगेड है और इसमें से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं जो यहाँ ज़्यादातर डीप गॉर्ज कार्व करते हुए ज़ंस्कार या इंडस रिवर में गिरती हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज हैं नॉर्थ में मरखा वैली और रुम्बक वैली, जिसमें हम गए थे, वेस्ट में सुमदा वैली, और इन सब वैलीज में इस हेमिस रीजन की सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स भी हैं। दक्षिण में टोकफू रिवर वैली, जहाँ हैं हेमिस की कुछ लेक्स भी, जैसे सो टोकफू, टोक लेक, और पास ही है न्यात्सांगसो। ईस्ट में 2 पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ बाकी हेमिस के मुकाबले वैलीज थोड़ी ब्रॉड हैं। एक जगह जहाँ पड़ते हैं कुछ एंशिएंट रुइंस और एक पुराना फोर्ट भी नियर डार्ट विलेज, और दूसरी वैली जहाँ हम जा रहे हैं। अराउंड 7 से 8 बार इस नदी को क्रॉस करके हम फाइनली इस रिवर को छोड़ते हैं और एक मॉडरेट हाइक स्टार्ट करते हैं जो फाइनली खत्म होती है एट 4500 मीटर्स टू आवर कैंप साइट ऑफ शीडुल सुमदो। डे 2 ऑफ द ट्रैक की हमारी कैंप साइट सुमदो लद्दाखी में ट्रायंगुलर शेप वैली को बोलते हैं। 3 तरफ से पहाड़ से घिरी हुई a triangular shaped valley is what सुमदो is। यह है शीडुल सुमदो। और आज की रिवर हॉपिंग हाइक के बाद कुछ ऐसी थी हमारी कंडीशन। और ये सामने है एक पहाड़ी जिस पर इवनिंग में हमने करी अपनी एक्लिमेटाइजेशन वॉक एज वी मूव टू द नेक्स्ट डे। आज हम ये सामने वाला रास्ता लेते हुए एक माउंटेन पास पार करेंगे, शीडुल सुमदो माउंटेन पास एट अबाउट 5100, और हमारी कैंप साइट होगी एट अबाउट 4900 फॉर टुडे। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना डे 3 का ट्रैक फॉर टुडे। जो 2 बड़े टेंट्स हैं बिल्कुल एक्सट्रीम, पीछे वाला वो है किचन, उसके सामने है डाइनिंग टेंट, म्यूल्स टू कैरी ऑल द लगेज। एंड जनरली जब भी हम कैंप्स करते हैं तो वाटर सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। सो दिस इज द वाटर सोर्स फॉर दिस कैंप। यहाँ से फ्लो कर रहा है। एंड द म्यूल्स टू कैरी आवर लगेज एंड अदर लगेज एज वेल। वो सामने वहाँ पर है मेकशिफ्ट टॉयलेट, वहाँ दूर, वहाँ सामने। तो आज अपने जोजोंगो के एक्सपीडिशन के तीसरे दिन निकले हैं हम अपने शीडुल सुमदो कैंप साइट एट 4500 मीटर से अपनी अगली हाइक कैंप साइट के लिए। रास्ते में हम क्रॉस करेंगे अपने एक्सपीडिशन का पहला हाई माउंटेन पास शिवला, विच इज एट 5200 मीटर्स। इस रास्ते पर हमें थोड़ा ही आगे जाके दिखा लकी मो, जो हेलो नहीं समझता ये झूले झूले बोल रहा है। झूले ये दरअसल मोहम्मद फैमिली का ही एनिमल है एंड लद्दाख के लोग इसकी साइटिंग को लकी मानते हैं, एंड सो दिस नेम। Initially our hike was gradual and we took a small rest for every 100 meters in altitude we gained. So at 4600 meters was our पहला व्यू पॉइंट अपने कैंप से टुवर्ड्स शीडुल सुमदो माउंटेन पास। नॉट श्योर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैंप से दिखाई दे रही है, बट ये रास्ता रहते हुए हैं। वो सामने वहाँ पे पास
और पास में ही है पास। तो रेस्टिंग पॉइंट 4,800 meters. सामने little over 6,000 meters peak of संस्कार है, I guess. ट्रैक जो लेकर आए हैं वहाँ से जाना है, और पीछे दूर है माउंटेन पास जो क्रॉस करना है at 5,200 meters. दरअसल ये जो पास जैसा टॉप हमें दिखाई दे रहा था, ये श्यूल पास नहीं था। ये हमें वहाँ एट 4,900 मीटर्स पहुँच के रियलाइज हुआ, बट वहाँ से दिखाई दिया रूम से गो एंड इधर टांगरो माउंटेन पास ले मनाली हाईवे का। श्यूल पास यहाँ से और राइट को है, जहाँ अब हम चलेंगे। फाइनल स्ट्रेच ये रास्ता है और अभी जाना है बहुत ऊपर 5,200 meters elevation gain today. शिवदुर्ग तो पास हमने पार कर लिया है और नीचे वैली जहाँ पे हमारा का कैंप ये दिखाई दे रहा है। कांग्या से 2, कांग्या से 1, जोजोंगो वेस्ट एंड जोजोंगो ईस्ट। अब यहाँ से एक नॉट सो स्टीप डिसेंट करके हम पहुँच गए अपनी चकसुंग कैंपसाइट आज की 4,960 meters. वहाँ से वो पास पार करके हमारे कैंपसाइट पे वो था 5,240 meters का माउंटेन पास, और एक छोटी सी रिवलेट साथ से बह रही है। यहाँ हॉर्सेस ऑल ग्रेजिंग अराउंड। सामने एक ब्यूटीफुल सा ग्लेशियर। What a sight! What a sight! So, day 4 of the trek, winding up of the campsite. बहुत अच्छी जगह थी campsite के लिए। Grasslands, सामने ग्लेशियर और नीचे एक रिवर स्ट्रीम। आज के लिए सामने का पहाड़ पार करके दूसरी तरफ जाना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। समवेयर अराउंड 5 hours लगेंगे उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने में। 5,500 meters के अबाउट है उसका ऑल्टीट्यूड, हाईएस्ट पॉइंट का, जो आज हम क्रॉस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो आज डे 4 को स्टार्ट करा हमने अपने चकसुंग कैंपसाइट से टूवर्ड्स जोजोंगो बेस कैंप। इस रास्ते में क्रॉस करेंगे अपने एक्सपेडिशन का सेकंड माउंटेन पास चकला एट 5,400 मीटर्स। करंटली हाइक पास के लिए दूर वहाँ थे हमारे कैंप्स, यहाँ से और यहाँ पे कहीं इसको क्रॉस करना है नीचे। For reference, this mountain pass is higher than Everest base camp. हमारी चकसुंग campsite was quite cold even in the month of September with sub-zero minimum temperature. वहाँ नीचे से कैंप साइट है, वहाँ से आ रहे हैं पीछे। So चकसुंग से अपना जोजोंगो बेस कैंप का initial hike was relatively gradual at about 30 degrees. उस स्प्लिट से यहाँ से यहाँ पर आया 5,211। उसके बाद टर्न किया हमने टू राइट एंड ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ टू 45 डिग्रीज। तो सामने नीचे का हमारा फाइनल समिट जोजोंगो ईस्ट राइट इन फ्रंट। The final stretch to the Chak Pass was at about 60 degrees. Road we have taken, and that is where we are headed. But it was a smaller stretch.
क्रॉस कर लिया हमने आज का माउंटेन पास। यहाँ से नज़र आ रही है सारी 6000 मीटर से ऊंची पीक्स। वैसे द इंक्लाइन ऑफ दीज टू पासेस हैज बीन रिलेटिवली लेस व्हेन कंपेयर टू स्टोकला नियर ले, जिसका ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज का इंक्लाइन है। तो सामने जोजोंगो ईस्ट एंड वेस्ट, कांग्या से 1, कांग्या से 2। हमने अभी अपना हाईएस्ट पॉइंट पार किया आज का 5350 पर। अब हम यहाँ से डिसेंड करेंगे टुवर्ड्स आवर बेस कैंप, जो कि लगभग 5200 मीटर्स पे 5200 मीटर्स पे है। जोजोंगो की हाइट है लगभग 6250 मीटर्स के बीच, जो कि हम कल रात को असेंड करेंगे। चक पास से एक मॉडरेट डिसेंट लेते टाइम हमें दिखी कुछ यूरियल्स। और सामने हमारी कैंप साइट अभी रेडी हो रही है। ग्लेशियल वाटर्स और ये माउंटेन पास वहाँ सामने जो हमने डिसेंड किया है आज। अपने जोजोंगो बेस कैंप पर इवनिंग को एक्लिमेटाइजेशन हाइक करी और रेडी हुए फॉर आवर क्लाइंब टू जोजोंगो पीक द नेक्स्ट डे। पर late evening, snowfall stopped, and we decided to go ahead with our summit push. रात को 10 बजे we started, when it was pitch dark. Even the light from the stars wasn't there because of the clouds. The only source of light was our headlamps, जिससे बस कुछ steps ही देख पाते थे। शायद अच्छा ही था, as initially incline दिखाई नहीं दिया, क्योंकि unlike those previous 2 passes, this peak was steep and altitude high. But even though initially incline दिखाई नहीं दिया, it was strongly felt in the legs and altitude in the lungs. Hike पे पहले आया एक gradual ascent, फिर एक 45 degrees का ascent, देन एक 70 डिग्री का स्टीप क्लाइंब, जिससे हम इस पीक के शोल्डर या रिच सेक्शन पर पहुंच गए। इस पर आगे चलकर आई पहली मॉर्निंग लाइट, पर उसके साथ ही द स्नोफॉल ऑल्सो स्टार्टेड। जोजोंगो ईस्ट पीक की क्लाइंब का मैक्सिमम टाइम स्पेंड इस रिज या शोल्डर सेक्शन पर ही होगा। इस पर थोड़ा चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि पीक आने ही वाली है, पर नहीं। This section actually leads to an almost vertical rocky section. हालांकि the rocks are relatively firm, but still आराम से, carefully one must climb, and this finally leads us to the summit. ये है जोजोंगो वेस्ट पीक। This is about 50 meters higher than जोजोंगो ईस्ट, and ये एक टेक्निकल पीक है। All of our team members summited that day, which is a rarity, as normally 30 to 40% people summit. Perhaps Ladakhi people are right about Lucky Mo. टोटल असेंड में मुझे लगे 8 घंटे और 4 घंटे डिसेंड में। आके ऑल वी डिड वॉज स्लीप, एज अगले दिन भी 8 घंटे का ट्रैक था। रास्ते में आया हमारे इस एक्सपेडिशन का आखिरी माउंटेन पास, कोंगमारू पास एट 5350 मीटर्स, जहां से एक बार फिर दिखाई दी
Kangyase 1 and 2 peaks, and Zhejiang east and west. Long walk on rocky terrain and several river hoppings के बाद हम पहुंचे Chokdo village, first village after Lato. ट्रैक यहाँ से take this bus और हम जाएंगे लेह की तरफ. लगभग 3900 मीटर पर है चौकदो विलेज. सच तो यह है कि ऐसे विल्डरनेस में रहने में तकलीफ तो होती है और ऐसे पहाड़ों को चढ़ने में डर भी लगता है, पर Conquering of that fear that gives you an adrenaline rush and also makes you grow as an individual. एक ऐसी पहाड़ी चढ़ के you will find yourself completely changed as an individual. And this are all the reasons why we climb such high mountains. यहाँ से मैं निकला जानने कि क्या बनाता है इंडिया की सबसे पॉपुलर पैंगोंग लेक को 400 सालों से एक युद्ध का क्षेत्र.